नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। जो उनकी टैरिफ नीति थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने यानी कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दिया है और उसको इनवैलिड कहा है कि और जो कि ये कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो बिना कांग्रेस की सहमति के यानी कि जो उनकी संसद है, बिना अमेरिकन कांग्रेस की सहमति के इस प्रकार से किसी भी देश पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। और साथ में ही दोस्तों, इसके साथ में ही 6-3 से जो है ये जजेस ने ये फैसला दिया, यानी कि 6 जजों ने इसके फैसले के पक्ष में और 3 जजों ने टैरिफ के विरोध में, मतलब 3 जजों ने फैसले के विपक्ष में फैसला दिया। दोस्तों, इसके अलावा जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि भारत सहित तमाम देशों के ऊपर जिनका अमेरिका से व्यापार है, उन सभी के ऊपर अब सारे टैरिफ ख़त्म हो गए हैं। उनके ऊपर सिर्फ बेसलाइन टैरिफ 10% का जो टैरिफ है वो लगा हुआ है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो आग बबूला हैं। उनका कहना है कि भाई इस तरीके से जजेस ने जो है गलत फैसला दिया है। जज शुड, मतलब उनका कहना है कि भाई जज सब मिले हुए हैं एक तरीके से। और उनका ये भी कहना है कि देश को नुकसान हो रहा है, मैंने इसलिए टैरिफ लगाया था। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जो टैरिफ से पैसा वसूला गया है वो वापस लौटाया जाएगा कि नहीं लौटाया जाएगा, लेकिन हाँ, उन्होंने टैरिफ को जो है नल एंड वॉइड करार दिया है। और ये भी कहा है साथ में कि अमेरिका के राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि इस प्रकार वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करे। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 1977 का एक कानून था उनके वहाँ, जिसको इकोनॉमिक इमरजेंसी के केस में टैरिफ लगाया जाना देशों के ऊपर उनको अधिकार दिया गया था, तो उन्होंने उसका उपयोग किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भाई इस समय तो कोई सी इकोनॉमिक इमरजेंसी तो थी नहीं, कोई ऐसा ऐसा था नहीं कि देश के ऊपर कोई संकट हो या कुछ हो, तो फिर आपने जो है ये पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर लिया। तो ये है, उन्होंने इसको नल एंड वॉइड करार दिया है। और साथ में ही ये चेतावनी भी दी है कि भविष्य में इस तरीके का कोई भी प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई वो हार नहीं मानेंगे और उनके पास अब एक ही विकल्प है कि वो ये टैरिफ को कानूनी रूप से वैध करा दें, मतलब कि जो हमें सीनेट है अमेरिकन कांग्रेस, उसमें बिल पेश करें और वहाँ ये कानून बन जाए, तब जो है उनके फैसला जो है वैध हो जाएगा। अदरवाइज़ ये अवैध रहेगा और ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो हैं वो लगभग बराबर बराबर हैं और कई रिपब्लिकन्स भी अमेरिका के राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ हैं। तो डेमोक्रेट्स ने अपनी जब बड़ी जीत बताया है। और साथ में दोस्तों देखिए, कई देशों के साथ में आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप दूसरे देशों का नुकसान करेंगे, दूसरे देशों को नीचा दिखाएंगे, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आप, इसको कहते हैं ना, उनको बुली करेंगे। ये सही नहीं है दोस्तों। ये एक बड़ा फैसला है और मुझे लगता है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत पर भी 18% से घटकर टैरिफ 10% रह गया है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, जय हिंद।